नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। हैदराबाद से आज रांची सभी विधायक लौटेंगे। हैदराबाद के रिजॉर्ट में 36 विधायक है। जो विधायक आज रांची पहुंच जाएंगे, प्रोटेस्ट होना है और उस प्रोटेस्ट में वो हिस्सा लेंगे। विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे। 5 फरवरी को विश्वास मत हासिल चंपाई करेंगे। विश्वास मत प्रस्ताव पर सदन में चर्चा की जाएगी। तो विधायक कैसे एकजुट रहे, इसके लिए उन्हें हैदराबाद भेजा गया था और ये तारीख पहले से ही तय थी कि 4 फरवरी को ये सभी विधायक बुला लिए जाएंगे रांची। तो आज 36 विधायक पहुंच रहे हैं रांची। ये 36 विधायक हैदराबाद के रिजॉर्ट में हैं और हैदराबाद से इनकी वापसी हो रही है। विशेष सत्र में शामिल होंगे, प्रोटेस्ट में शामिल होंगे और डर इसी बात को लेकर के कि कहीं विधायकों की एकजुटता टूट ना जाए, मजबूती टूट ना जाए, और इसी के मद्देनजर उन्हें हैदराबाद में रखा गया। और अब हैदराबाद से आज 36 विधायक रांची पहुंच जाएंगे। 5 फरवरी को चंपाई सोरेन को विश्वास मत हासिल करना है, जिसमें शामिल विधायक होंगे। रांची के ईडी दफ्तर में लैंड स्कैम के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल रिमांड के पहले दिन पूछताछ हुई और आज हेमंत सोरेन की रिमांड का दूसरा दिन है। माना जा रहा है कि ईडी बड़गाई अंचल के पूर्व सीआई भानु प्रताप प्रसाद और हेमंत सोरेन को आमने सामने बैठाकर एक साथ पूछताछ कर सकती है। भानु प्रताप प्रसाद को पहले सेना की जमीन से जुड़े मामले में पकड़ा गया था। उस केस को ईडी ने टेक ओवर किया। अब फर्जी दस्तावेज के केस में भी उन्हें आरोपी बनाया गया है। ऐसे में ईडी ने भानु प्रताप प्रसाद पर शिकंजा कस दिया है। साथ ही उन्हें रिमांड पर लेने के लिए विशेष कोर्ट से अपील की गई है। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। तो हेमंत सोरेन के रिमांड का दूसरा दिन आज भी हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी। कल पहले दिन ईडी ने पूछताछ की थी और बता दें कि इस बीच भानु प्रताप प्रसाद और हेमंत सोरेन दोनों को साथ साथ बिठाकर भी ईडी सवाल जवाब कर सकती है। तो देखिए, भानु प्रताप प्रसाद की अगर बात करें तो पहले सेना की जमीन से जुड़े मामले में पकड़ा गया था। उस केस को ईडी ने टेक ओवर किया। अब फर्जी दस्तावेज के केस में भी उन्हें आरोपी बनाया गया है। तो ईडी की रिमांड का आज दूसरा दिन। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, ईडी की रिमांड का आज दूसरा दिन है। आज भी पूछताछ हेमंत सोरेन से की जाएगी, लेकिन एक और नाम सामने आ रहा है भानु प्रताप का, कि दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी। क्या खबर आपके पास? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उनसे आज पूछताछ का जो रिमांड अवधि की बात की जाए तो आज दूसरा दिन है। ईडी उनसे आज भी पूछताछ करेगी। कल भी लंबी पूछताछ जो है वो ईडी के अधिकारियों के द्वारा हेमंत सोरेन से की गई, लेकिन कई जानकारियां जो थी उन जानकारियों को देने में वो सक्षम नज़र नहीं आए। ज़्यादातर सवालों के जवाब में उन्होंने साफ तौर से कहा कि उन्हें इस बाबत कोई जानकारी नहीं है। वहीं अब ईडी जो है इस मामले की जो गुत्थी को सुलझाने को लेकर जो भानु प्रताप प्रसाद हैं, जो कि फिलहाल होटवार जेल में ही हैं, जिन्हें पूर्व में गिरफ्तार किया गया था ईडी के द्वारा ही, उन्हें भी रिमांड में लेने को लेकर कोर्ट में पिटीशन दिया गया है और कल इस पिटीशन पर सुनवाई है। और जैसे ही कोर्ट से अनुमति मिलती है भानु प्रताप को भी यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद जो है हेमंत सोरेन के सामने आमने सामने बैठाकर दोनों से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि पूरे मामले में जो तथ्य हैं ईडी के पास, भानु प्रताप प्रसाद का जो बयान था वो भी काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उसके द्वारा ही बताया गया था कि जो 8.5 एकड़ जो भूमि है जो बड़गाई अंचल में है, उसे लेकर हेमंत सोरेन का फ़ोन जो है वो अंचलाधिकारी के पास आया था और उसके बाद उसे दिशा निर्देश दिए गए थे कि ये जो बॉस का काम है इसे करना है, इसके कागजात बनाने हैं। तो ऐसे में जो भानु प्रताप हैं, उनका बयान जो था उसके आधार पर दोनों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। वहीं फ़ोन कॉल डिटेल जो जिस तरह से मुख्यमंत्री सचिवालय से फ़ोन गया था उस वक्त, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। तो देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से पूरे मामले में मोड़ आया है, भानु प्रताप का जो बयान था उसके आधार पर नहीं आया।
वहीं बता दें कि भानु प्रताप की जब गिरफ्तारी हुई थी तो उसके आवास से भी न सिर्फ रांची बल्कि सिमडेगा से भी कई फर्जी दस्तावेज मिले थे। एक तरह से उसने जो अंचल कार्यालय में जिस तरह से कागजात होते हैं ज़मीन के, वो कागजात उसके घर से मिले थे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो फर्जी दस्तावेज बनाने का जो पूरा नेक्सस था वो भानु प्रताप प्रसाद के जो कार्य से अगर कहा जाए तो उनके आवास से ही निकलता था। तो इस तरह के पूरे मामले में एक तरह से सिंडिकेट वो चला रहे, तो ऐसे में उनकी बयान जो है वो काफ़ी अहम है। और अगर आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाती है तो हेमंत सोरेन की भी मुश्किलें आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। बिल्कुल। चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे। लोहरदगा से बड़ी खबर है, जहां लोहरदगा में बेखौफ अपराधी हैं। पंचायत समिति सदस्य के पति की हत्या कर दी गई। रिम्स ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। अपराधियों ने संतोष माझी को 5 गोली मारी थी। दिन दहाड़े हत्या से लोगों में आक्रोश भी है। तो लोहरदगा में अपराधी बेखौफ हैं, लोगों में आक्रोश है। इस घटना के बाद से पंचायत समिति सदस्य के पति की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 5 गोली अपराधियों ने संतोष माझी को मारी और रिम्स ले जाते समय उनकी मौत हो गई। लोगों में आक्रोश है। कुड्डू बंद का भी लोगों ने आह्वान किया है। और आकाश साहू हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश, अपराधी बेखौफ है और जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, पुलिस ने आगे क्या कार्रवाई अब तक की है, क्या अपडेट इस मामले में? घटना के बाद मैं बता दें कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर एक एक चीज को बारीकी से जांच कर रही है। और जो अपराधी हैं जिन्होंने गोली चलाया है उनकी धरपकड़ के लिए क्षेत्र में छापेमारी की जा रही है। संतोष मांझी बताया जाता है कि पूर्व पंचायत समिति सदस्य रहे थे और फिलहाल ये ठेकेदारी का काम करते थे और क्षेत्र में ठेकेदारी का काम करते थे। हो सकता है अभी तक पता नहीं चल पाया है कि हत्या किस कारणों से की गई है। आरोपी सुबह बिजली ऑफिस के पास आए और धड़ाधड़ 5 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जहां रिम्स ले जाते समय उनकी मौत हो गई। फिलहाल घटना को लेकर चूरू में आक्रोश है और लोगों ने पूर्व रांची मुख्य मार्ग को बंद कर दिया है और लोग इस हत्या का विरोध में प्रशासन का भी विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह के पूर्व क्षेत्र में हत्या का मामला लगातार सामने आता रहता है और 1-2 महीना में किसी न किसी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। जी चलिए, बिल्कुल आकाश, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे। न्याय यात्रा लेकर देवघर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल बाबा धाम में पूजा अर्चना की। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद राहुल गांधी जब मंदिर से बाहर निकले तो कैंपस में उनके सामने ही लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने जय श्री राम और हर हर महादेव के भी नारे लगाए। आसपास जो भीड़ नजर आ रही है वहां से मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, मोदी मोदी की आवाज यहां आ रही है और उसे देख करके थोड़ी देर के लिए हतप्रभ राहुल गांधी भी हो जाते हैं। तो राहुल गांधी इस भीड़ से निकल रहे हैं पूजा अर्चना कर करके, लेकिन उनके आसपास के कई ऐसे लोग हैं जो मोदी मोदी के नारे उनके ही सामने लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा धनबाद में है। हलकट्टा में रात्रि विश्राम के बाद उनकी यात्रा आज शुरू हुई। गोविंदपुर लाल बाजार चौक में राहुल गांधी का स्वागत किया गया। इसके बाद उनकी यात्रा सरायढेला में रघुकुल के पास से गुजरेगी, जहां झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह का आवास है। वहीं यात्रा के दौरान केंदुआ बाजार में भी राहुल गांधी का स्वागत किया जाएगा। धनबाद के बाद राहुल गांधी की यात्रा बोकारो में प्रवेश करेगी। और इससे पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी देर रात धनबाद पहुंचे। धनबाद और जामताड़ा बॉर्डर पर करमदाहा पुल से होकर राहुल गांधी की एंट्री हुई। समर्थकों ने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से
उनका काफिला आगे बढ़ता चला गया। करमदाह से करीब 10 किलोमीटर दूर पूर्वी टुंडी के हलकट्टा में उनका रेस्ट हाउस तैयार किया गया था। इस दौरान राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए कार्यकर्ता बेताब दिखे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बोकारो पहुंचने वाली है। इससे पहले धनबाद से बीजेपी सांसद पीएन सिंह ने राहुल गांधी की यात्रा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को फ्लॉप शो बताया, साथ ही यात्रा में लोगों के शामिल नहीं होने का दावा किया है। पीएन सिंह ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस को कुछ फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गोबर में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी जहां जा रहे हैं वह फ्लॉप शो हो रहा है। तस्वीरें आ रही है मंच का, नेता का, जनता का तस्वीर कि बहुत बड़ी सभा हो गई, बहुत लोगों का अट्रैक्शन हो गया। यह सब राहुल गांधी जी के यह कौन यात्रा है उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। कहूँ कि गोबर में घी डाल रहे हैं, यहाँ पर अपना भी समय नष्ट कर रहे हैं, उनको कुछ यहाँ फायदा होने वाला है नहीं। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इसके जरिए आदिवासियों को एकजुट करने की कोशिश की जाएगी। आदिवासी महारैली के आयोजक और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने दावा किया है कि रैली सिर्फ आदिवासियों का जुटान नहीं है, बल्कि आगामी चुनाव की रूपरेखा भी इससे तय होगी। उन्होंने कहा कि रैली के जरिए आदिवासियों के हक अधिकार की बात होगी और उन्हें कैसे सम्मान मिले, इसे लेकर भी आदिवासी समाज को जागरूक किया जाएगा। जो अधिकार है, 5वीं सूची का मामला हो, चाहे आपका पेशा कानून जैसे मामला हो, साथ साथ में आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट का मामला हो, ये तमाम ऐसे मामले हैं। उन मामलों को फोकस किया जाएगा। मैंने इस प्रदेश में आदिवासियों को अनदेखी करके या आदिवासियों को आप दबा करके इस राज्य में कोई ना आप सत्ता चला सकते हैं। राज्य में क्या, पूरे देश में। गढ़वा से बीजेपी के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन के सीएम बनने से पूरे राज्य में अराजक स्थिति थी और गढ़वा से लेकर रांची तक हर तरफ लूट मची है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को 3 साल पहले ही जेल चले जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कभी ऐसा नहीं समझे कि भाई हमें बहुत बड़ा दायित्व मिला है, जनता का दुख सुख का हमें देखना है, उसका समस्या का निराकरण करना है। उनको लगा कि भाई हम बन गए मुख्यमंत्री और हम जितना बनेगा घोड़े हाथे लूटेंगे। पहले ही दिनों से इन्होंने लूटना प्रारंभ किया। तो दुर्भाग्य हम कह सकते हैं कि 4 साल बाद उनको जेल जाना पड़ा। अगर 3 साल पहले चले गए होते तो कोई झारखंड लूटने से बच गया। खबर धनबाद से, जहां बीसीसीएल की लोधना एरिया 10 के